जय श्री राम भक्तजनों। भगवान का चिंतन करो, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान का चिंतन करो, सभी कार्य तुरंत बनेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज चिंतन करो और कई सालों बाद कार्य बनेंगे। मैं कहती हूँ तुरंत चिंतन करो और तुरंत कार्य बनेगा। आपके किसी भी कार्य में कोई अगर रुकावट है तो भगवान का चिंतन यानी उसका स्मरण करो तो तुरंत आपका कार्य बनेगा। और चिंतन से सारी चिंताएं तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ऐसा तो स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इतना ही नहीं, उस अनन्य भक्त के योग क्षेम का दायित्व भी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग क्षेम से मतलब ये है कि जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, उन सब के हर कार्य का भगवान अपने ऊपर जिम्मा लेते हैं। उनके सभी कार्य भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं। अब प्रश्न ये उठता है कि अनन्य चिंतन किस तरह का होता है और उसका उपाय क्या है। देखो, हमारे शास्त्रों ने भी, हमारे वेदों ने भी और जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वो सब एक ही बात पर पहुँचे हैं। उनका एक ही कहना है, चाहे आप वेदों का सार ले लो, चाहे शास्त्रों का सार ले लो। आपको जो है ना, वेद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो और वो है भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण। आप सिर्फ यही करो कि आपको तो भगवान का चिंतन करना है, स्मरण करना है, भगवान का ध्यान करना है। यही हमारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है और यही कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मेरा चिंतन करो निरंतर अनन्य भाव से। अब अनन्य का मतलब आप कहीं आपको कोई बताएगा नहीं, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, ऐसी भाषा मिलेगी कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको अनन्य भक्त का या फिर अनन्य प्रेम का मतलब समझाती हूँ। होता क्या है, वो अनन्य चिंतन कैसे करेंगे आप कि वो अनन्य चिंतन आपने भगवान का किया और तुरंत आपकी चिंताएं खत्म। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप भगवान को याद करें तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही याद करें, अन्य किसी को नहीं। अनन्य का मतलब उसके अन्य मतलब भगवान के अलावा किसी और को उस समय बिल्कुल याद नहीं करना है। चाहे वो आपकी चिंताएं हो, चाहे आपकी कोई समस्या हो, चाहे कोई आपका दुख हो, चाहे कोई दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप भगवान से जुड़ें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, चाहे आप 1 सेकंड के लिए करें, चाहे आप 2 सेकंड के लिए करें, चाहे 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, 1 घंटे के लिए करें, तो उतनी देर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर से ही जुड़ना है। तो जैसे ही आप उससे कनेक्ट होंगे उसी समय आपकी सारी चिंताएं दूर। ऐसा आप अभी करके देख लो तो तुरंत आपकी चिंता गायब। कोई अगर आपका काम नहीं बन रहा और आप परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना है, 1 सेकंड के लिए भगवान से जुड़ जाओ, 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो तो आपका काम तुरंत बनेगा। अब आप कहेंगे हमारे से तो बहुत देर नहीं होता ये काम। शुरुआत में आप 1 सेकंड उससे जुड़ना शुरू करो,
फिर 2 सेकंड, फिर ये सेकंड मिनटों में बदल जाएंगे और फिर ये घंटों में बदल जाएंगे। और फिर आप अभ्यास करते करते इस स्थिति में आ जाओगे कि आपको फिर अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने आप चिंतन होगा। चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर चिंतन अपने आप होगा। क्योंकि जब मनुष्य नशे का आदी हो जाता है ना, तो उससे रुका नहीं जाता, उसको नशा करना ही है। तो ये भगवान के नाम का नशा है, नशा। इस नशे को कर लो तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, ये अपने आप होगा, हर हाल में होगा। तो आप भगवान का अनन्य चिंतन करें, अनन्य अनन्य भक्त बने। इसी को बोलते अनन्य चिंतन, अनन्य प्रेम, अनन्य भक्त, जो कि बहुत से मनुष्य इसका मतलब समझते नहीं हैं। अब गीता में भगवान ने कहा कि निरंतर चिंतन करते हो, निरंतर चिंतन, और वो भी अनन्य प्रेमी भाव से, अनन्य प्रेम से। तो निरंतर चिंतन आप अनन्य प्रेम से तभी कर पाएंगे जब आप उसका चिंतन करना शुरू करेंगे। 1 सेकंड से 10 मिनट, 5, जितनी देर भी आप कर सकें। तो देखो फिर आपके कैसे काम पूरे नहीं होते, कैसे आपकी चिंताएं दूर नहीं होती। ये मेरा अनुभव है, आप ऐसा करके देखें। अभी वीडियो को अभी बंद करें देख के, और फिर उसके बाद आप भगवान से जुड़ के देखें। आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी, आपकी चिंताएं तुरंत दूर होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तों। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। हमारा कर्तव्य है कि आप तक ज्ञान पहुंचाने का। आप उसको अर्जित करते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है। जय श्री राम।